नर्मदा जिलेटिन्स लास्ट 7-8 सेशन में कंटिन्यूअसली अपर सर्किट हिट हुआ। 19%, 10%, देन 5%, 5% करके ऐसे ही लास्ट 7-8 सेशन में कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा। 280-90 से लेके 566 तक पहुंचा प्राइस। उसके बाद अचानक आज 442 प्राइस हो गया। तो ये क्यों हुआ? जो नया इन्वेस्टर्स है उसके लिए हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इफ यू आर ओल्ड एंड यू नो दिस थिंग्स, इट्स नॉट, द वीडियो वोंट बी हेल्पफुल टू यू मच। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये प्राइस क्यों कम हुआ ऑन एक्स डेट। टुडे वाज द एक्स डेट ऑफ नर्मदा जिलेटिन्स। ठीक है। तो एक्स डेट था डिविडेंड के लिए, और डिविडेंड कितना देगा? 100 रुपीज करके डिविडेंड देगा। ठीक है, ये डिक्लेरेशन हुआ था। तो अभी चलिए स्क्रीन पे और देखते हैं प्राइस कितना था और क्या क्यों डिक्रीज हुआ। और ये सारे स्टॉक में क्या ट्रेडिंग करना सही है, ये भी थोड़ा नया इन्वेस्टर से डिस्कस करते हैं। एक कमेंट आया था मुझे कल कि मैं स्टॉप लॉस कितना देके 513 में खरीदा हूँ। जैसे मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, कमेंट पढ़ लेता हूँ। कमेंट पढ़ लेता हूँ। ये आपका ए वो ब्रदर ने लिखा है, भाई मैंने इसे 513 पे खरीदा था 14 दिसंबर को। आ, कल सेल करना है, तो स्टॉप लॉस मार्केट ट्रिगर प्राइस कितना लगाऊं? देखिए, इस टाइप का जो स्टॉक अपर सर्किट या लोअर सर्किट कंटिन्यूअसली हिट होता है, ये सारे स्टॉक से ट्रेडिंग के लिए तो दूर रहना सही है, क्योंकि आपको सेल करने में दिक्कत आ जाएगी। आप ट्रिगर भी दे भी दोगे तो भी सेल या बाय होने का मुश्किल है। ऊपर से आप एक्स डेट पे सेल करना चाहते हो तो उस दिन तो प्राइस घटेगा, तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा? तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो हम्म, इस टाइप का स्टॉक से ट्रेडिंग के लिए स्पेशली दूर रहना बेहतर है। ठीक है, अभी चलिए हम हिसाब किताब पे चलते हैं। तो हिसाब किताब क्या है? ये नर्मदा जिलेटिन्स देखिए, ये लास्ट लास्ट 1 मंथ आप देखोगे तो कैसे कर्व लिया देखिए। ये लगभग 290 जैसा चल रहा था 7 दिसंबर को। 10 दिन में ये लगभग आपको ये शेयर प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये टॉप पॉइंट लिया 566 पे 16 दिसंबर को। 17-18 आपका फ्राइडे सैटरडे हो गया। डिविडेंड देने वाला है, कब देने वाला है? 19 को, मतलब आज डिविडेंड एक्स डेट था वो। आज उसका एक्स डेट था, एक्स डेट पे प्राइस डिक्रीज होता है। कितना डिविडेंड देता है? 100 रुपीज। तो अभी देखिए हिसाब पे, हिसाब पे आ जाते हैं। जो नया इन्वेस्टर हो, देखो ये सब स्टॉक से नहीं करना है आपको ट्रेडिंग। आप सोच रहे हो कि निकल जाएंगे, नहीं होता ऐसे। तो 4566 था उसका प्राइस। कब था? फ्राइडे वाली, फ्राइडे। तो आज कितना हो गया? 442। क्यों हुआ? देखिए 100 रुपीज डिविडेंड, तो डिविडेंड आपको माइनस कर देना है 100। डिविडेंड दिया 100। ठीक है, तो ये आपका प्राइस से, शेयर प्राइस से माइनस हो जाएगा। कितना हो गया? 466। आज लोअर सर्किट हिट मारा, क्योंकि देखिए लोअर सर्किट क्यों हिट करेगा, ये तो एक्सपेक्टेड था। आज डिविडेंड दे दिया, बाकी लोग जो होल्ड करके रखे हैं वो क्या करेंगे? शेयर को बेच देंगे। ठीक है, बेचने के लिए कोशिश करेंगे क्योंकि प्रॉफिट बुक करेंगे ना। सपोज कोई 300 पे एंट्री लिया था, कोई इधर एंट्री लिया था ये पॉइंट पे 295 में, कोई पहले से भी रखा है, तो ये सोच रहे हैं कि हम इधर का 200 का प्रॉफिट गेन कर लेंगे, बुक कर लेंगे प्रॉफिट। ठीक है, आपको प्रॉफिट बुक करना है तो एक्सडेट का पहले ट्रेडिंग सेशन पे आप बुक कर लो। ये सपोज आप कुछ अच्छा कैपिटल गेन आपको मिल गया 30-40% का,
तो ट्रेडर के लिए, न्यू ट्रेडर के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप करते हो, तो इसके लिए आप एक्स डेट सपोज आपका है फ्राइडे इज द मंडे, ये मंडे है जिसमें 100 माइनस हुआ, और फ्राइडे एक्स डेट है, तो ये फ्राइडे वाले दिन पे बुकिंग कर लेना है, प्रॉफिट सेल करके निकल जाना है। ठीक है, सपोज आपका 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 10 शेयर है। ठीक है, तो 10 शेयर इंटू 200 करके आप प्रॉफिट हुआ, 2000 रुपये का आप प्रॉफिट बुक कर लिए। ठीक है, 100 शेयर होगा तो 20,000 रुपया आप प्रॉफिट बुक कर लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी ठीक है, क्योंकि आपको डिविडेंड मिलेगा 100 का, इधर आप 200 का मिल गया, प्रॉफिट बुक कर लो, बेटर है। नहीं तो आपको डिविडेंड, ये लॉन्ग टर्म आप होल्ड करना चाहते हो, तो 100 का आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड में कम क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो डिविडेंड देने के बाद जो न्यू इन्वेस्टर्स वो प्राइस पे एंट्री कर पाए। ठीक है, तो नहीं तो क्या होता है ना, डिविडेंड मिलने के बाद लोग बेचेंगे, और बेच के भी फिर प्रॉब्लम होगा कम। तो ये रूल है। तो ये 100 माइनस हुआ 466, उससे क्या हुआ, 466 पे कहानी खत्म नहीं हुआ है। 466 का बाद आप चलिए, वन डे का आज कितना परसेंट डाउन गया है, 5%। तो 466 का 5% कैलकुलेट कर लीजिए। 466 का 5, 400 का 5 5 रुपया होने से 20 रुपीज, ये 60 का 3 रुपया, तो 23 24 रुपीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें फिर आप 24 रुपीज माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, 244, इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। दिस इज योर करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये आज भी लोअर सर्किट हिट हुआ, कल भी हो सकता है, क्योंकि अभी लोग जो 300 200 में खरीदे थे, वो लोग प्रॉफिट बुक करके निकलने चाहेंगे, तो वो लोग सेल लगा दिए हैं। लेकिन बाय तो इतना अभी प्राइस ओवर प्राइस्ड हो गया, बहुत बढ़ गया, डबल हो गया, तो इस प्राइस में लोग खरीदना भी नहीं चाहते हैं। तो बायर नहीं है मार्केट में, ओनली सेलर है। तो क्या हुआ, अचानक जो अपर सर्किट लग रहा था, अभी लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। तो ये डेली 5 5% भी घट सकता है, या नहीं भी घट सकता है, कोई बायर मिल आ गया तो इसको ऊपर ले जाएगा फिर। ठीक है, ये कौन एक मेंटेन हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये सिचुएशन था आज नर्मदा जिलेटिन। बाकी तो हम डिस्कस कर चुके हैं कंपनी के बारे में, स्मॉल कैप है, और कंपनी का जिलेटिन बनाता है, परफॉर्मेंस ठीक है, और डिविडेंड अच्छा देता है। ये सब मतलब ज़्यादा इसमें, ये लार्ज कैप नहीं है तो हम इतना स्टेबल नहीं है, तो हम इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। और आपका डिसीजन है, आप कैसे एनालिसिस करते हो, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर किस हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हो कि इसमें ज़्यादा एंट्री करना है नहीं करना है। तो आप लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो ठीक है, सपोज 100 का अभी डिविडेंड मिल गया। ठीक है, ये प्राइस और भी घट गया, सपोज 300 भी पहुंच गया, 300 तक पहुंच जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना होल्ड करके रखे हो रखो, फिर से डिविडेंड मिलेगा। या इसी पोजीशन पे मैं क्या करना, मेरा स्ट्रेटेजी जब ये, मैं तो सेल नहीं किया हूँ, डिविडेंड रिसीव करूंगा 100 करके, और जब ये सपोज 300 हो गया, या फिर से वही 220 25 आ गया, या 250 60 आ गया, ठीक है, तो फिर से मैं कुछ ऐड कर दूंगा। ठीक है, कुछ शेयर्स फिर से ऐड करूंगा, तब क्या होगा ना, फिर से जब डिविडेंड देगा, फिर कैपिटल गेन भी थोड़ा मिल जाएगा, उसके साथ साथ मुझे अपना डिविडेंड मिलता रहेगा। नेक्स्ट टाइम सपोज 20 रुपया 30 रुपया जो भी डिविडेंड दिया, डिविडेंड मिलता रहेगा। वो जितना भी डिविडेंड मिला मुझे, उसी डिविडेंड पैसा को मैं इधर लगा दूंगा, फिर सस्ता हो गया तो, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, दूसरा किसी में लगाऊंगा। ठीक है, तो ये है फंडा। आ, तो आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो वो आपसे डिपेंड करता है। तो आप डिपेंड आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, ट्रेडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो स्टॉक्स, न्यू इन्वेस्टर्स को मैं बोल दूं, जो स्टॉक्स हिट कर रहा है अपर सर्किट लोअर सर्किट, तो उसमें प्रॉब्लम है, आपको निकलना या एंट्री लेना, ये सब प्रॉब्लम है। तो वो सारे स्टॉक से जितना दूर रहेंगे वो अच्छा है। दूसरा, बहुत अच्छा शेयर मार्केट में अवेलेबल है, तो हम इस शेयर को क्यों जाएंगे। तो ये मेरा मेरा विचार है, मैं इस हिसाब से सोचता हूँ, बट आप कैसे सोचते हो, दैट इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स कम्प्लीटली पर्सनल, राइट। तो आज इतना ही ये वीडियो पे। एच सी एल टेक
जनवरी को एग्जिट आ गया है। HCL टेक अच्छा डिविडेंड देता है और बड़ा एक टेक सेक्टर में एक बड़ा कंपनी है, तो उसका एग्जिट आ गया है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। श्रीराम फाइनेंस का डिविडेंड आया, कितना रुपया देगा, कितना वो नहीं डिक्लेयर किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ये स्टॉक्स पर नजर रख सकते हो, श्रीराम फाइनेंस, HCL टेक कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये लोग कंटिन्यूअस डिविडेंड, भले ही डिविडेंड यील्ड ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छा स्टॉक है, मतलब ग्रोथ देते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है, प्रॉफिट कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है, और लार्ज कैप स्टॉक्स है, सेल्स ज़्यादा है, रेवेन्यूज ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब स्टेबल स्टॉक्स है, इसमें डिविडेंड कम भी देने से भी ठीक है, इसको ये पोर्टफोलियो पे हमारा रहना चाहिए। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो।